4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 100 बरस पूरे हो गए जनाब। आज मोहन भागवत का भी बयान आपके सामने आ जाएगा, या हो सकता है जब तक आप मेरी वीडियो देखें वो उनका बात आ चुकी हो। उनके बयान से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो क्या क्या बोलने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि वो टैरिफ पे भी बोलेंगे, देख लीजिएगा। 100 बरस पूरे हुए हैं, लेकिन ये 100 बरस पर जो मोदी जी कल बोले और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो गुणगान उन्होंने किया और बताया कि पंजाब में भी आपदा आई तो सबसे पहले पहुंचने वाला वहां पर स्वयं सेवक संघ का आदमी था। कमाल कर दिया साहब। 1942 के आंदोलन में कहाँ थे? ये सवाल तो आप सब सुन ही रहे हैं। प्लान तो कुछ और ही था, लेकिन 240 पे रोक कर आपने, सैल्यूट आपको दर्शकों, आपको मजबूर कर दिया। मजबूत सरकारें इसीलिए तो नहीं होनी चाहिए, तानाशाही की तरफ चले जाते हैं। हो सकता है 100 बरस के उपलक्ष्य में बहुत ज़माने से उड़ती है बात कि साहब संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति आ जाएगी, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये सुनते थे। तो अब तो हालात आपने छोड़े नहीं ऐसे, सलाम आपको फिर। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाने के लिए हाजिर हुआ। मोदी जी ने कल एक सिक्का लॉन्च कर दिया जनाब। अब सिक्का क्या लॉन्च कर दिया वो तो मैं कुछ और सुनाऊंगा, एक पत्रकार क्या लिख रहे हैं, लेकिन आप ये देखें, ये सिक्का है आपकी स्क्रीन पर। इसमें राष्ट्रीय ध्वज की जगह इनका जो भगवा झंडा होता है, ये कलर तो भगवा नहीं है लेकिन वही वाला झंडा इन्होंने लगा दिया। मोदी जी इतना ही कह देते कि हमारे झंडे के अलावा क्या रखा है साहब, है ना, वही बात कर लेते तो बेहतर रहता। लोगों ने लिखा, एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं राजेश जोशी, मैं उनको देखता हूँ कहाँ हैं वो, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी थी। तो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए कि आप जो असल में सोच रहे हैं कि बड़े देशभक्त हैं, बड़े मामले हैं। 52 साल तो वैसे भी नहीं फहराया था झंडा, अब यहाँ लगा दिया। राजेश जोशी हैं, उन्होंने लिखा, इस तरह भारत की राष्ट्रीय मुद्रा पर राष्ट्र ध्वज तिरंगे की बजाय हिंदुत्व का भगवा ध्वज फहराया गया है। ये बना दिया। मन में है ही नहीं कि तो करेंगे क्या। अब मैं आपको, एक पत्रकार हैं, अच्छे लेखक भी हैं, उनसे इजाज़त भी ले रखी थी मैंने कि उनकी बातें छाप दिया करूँगा। उन्होंने थोड़ी बात बड़ी लंबी लिखी है, लेकिन सुनने लोग योग्य है, वो सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा, बात पुरानी है, मुग़ल अभी भारत में पैर जमा न पाए थे। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई जीती, लेकिन 4 साल बाद ही चल बसा। गद्दी पर हुमायूं आया, राज्य दिल्ली पंजाब से थोड़े बहुत इलाकों पर था। उसे चैलेंज कर रहा था फरीद खान उर्फ शेरशाह सूरी, जिसने देश में रुपया चलाया। चांदी का रुपहला सिक्का किसने चलाया? पहला शेरशाह सूरी ने। और बाद के दौर में रुपयों की तस्वीर जिसकी भी आई, पहला चेहरा उस पर शेरशाह सूरी का था। बहरहाल हुमायूं शेरशाह के बीच बक्सर में 10 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे चौसा नाम की जगह पर 26 जून 1539 में एक लड़ाई हुई। यहाँ हुमायूं की शिकस्त और शेरशाह की मुकम्मल जीत हुई। हुमायूं की हालत पतली थी। हार के बाद वो काबुल की दिशा में मुंह करके भागे। पीछा किया गया। बचने के लिए गंगा की उफनती धारा में कूद गए। गंगा की लहरें उन्हें निकलने को तैयार थीं। डूबते अचेत बादशाह को 2 हाथों ने निकाला, किनारे लिटाया। वो एक निजी भिश्ती था जिसने बचाया था। मुगल सेना में पानी ढोने का काम करता था। चमड़े की मश्क में पानी भरते हुए उसने बादशाह को डूबते हुए देखा, कूदा और उसने किनारे से खींच के बचा लिया। हुमायूं ने आंखें खोल दी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लिखा हुआ भी आ रहा है। माजरा समझकर कृतज्ञता से बोले, तूने मेरी जान बचाई भिश्ती, जो चाहे मांग ले। भिश्ती ने सिर खुजार बोला, बस हुजूर एक नई मशक दिलवा दे। हुमायूं हंस पड़े। वो है ना, एक भूखे से पूछा 2 और 2 कितने होते हैं? वो बोला 4 रोटी। तो भैया भिश्ती ने भी कह दिया कि मशक दिलवा दे नई। 1555 में हुमायूं ने शेरशाह के वारिसों को हराकर दिल्ली की गद्दी में फिरसा हासिल कर ली और उसे भिश्ती को ढूंढवाया, वो जो मशक लेके पानी पिलाता था। वो अब भी पुरानी दिल्ली की गलियों में मशक लटकाए पानी पानी चिल्ला रहा था। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया, ऐलान किया कि भिश्ती, तूने चौसा में मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुझे 1 दिन के लिए बादशाह बनाता हूँ। भिश्ती की आंखें फटी रह गईं। बादशाह बन गया।
जिसने ज़िंदगी भर औरों के लिए मशक भरने से ज़्यादा कुछ नहीं जाना, उसके सर पर शाही पगड़ी धरी गई, दीवाने ख़ास गद्दी पर बिठाया। ऐसे पागल थे ये अंग्रेज जो मुसलमान जो आए थे ना, इसमें बहुत सारे ऐसे थे। सोचा बादशाह तो बन गया, कुछ यादगार करना चाहिए। उसकी मशक धरी थी, देखकर आइडिया आया और फरमान सुनाया, आज से सोने चांदी के सिक्के बंद, अब चमड़े के सिक्के चलेंगे। मशक को कैंची से काट कर गोल टुकड़े बनाए, उन पर भिश्ती की मुस्कुराती हुई तस्वीर चिपकाई गई। प्रथम भिश्ती कॉइन तैयार था। ये हुआ, ये कॉइन बनाया गया ना, कल सिक्का जारी किया मोदी जी ने। अगले कुछ घंटों में दिल्ली के बाज़ारों में हंगामा मच गया। व्यापारी चमड़े के सिक्कों को देखकर सिर पीटने लगे। हलवाई बोला, ये सिक्के तो मेरे लड्डू से भी सस्ते लगते हैं। कपड़े वाला चिल्लाया, ये चमड़ा मेरे कुत्ते ने चबा लिया। एक अनजान अनाज वाला गुस्से में बोला, इसके बदले तो मैं भूसा भी न लूं। लोग चमड़े के सिक्कों को फेंकने लगे, दुकानें बंद करने लगे, व्यापार ठप हो गया। दिल्ली की गलियों में भिश्ती बादशाह का मजाक गूंजने लगा। हुमायूं ने भी सिर पीट लिया। मूर्ख को गद्दी पे बिठाने का नतीजा। बात सुन लीजिए, कौन बैठा गद्दी पर। नतीजा देख रहे थे। जैसे 3 दिन गुजरे, भिश्ती गुस्से में बोले, अरे ये क्या तमाशा कर दिया, मेरे राज्य की इकोनॉमी को तूने चमड़े की मशक में डुबो दी। भिश्ती ने सिर खुजाया और बोला, हुजूर मैंने सोचा चमड़ा सस्ता है, सबके पास होगा तो सब अमीर हो जाएंगे। और मेरी तस्वीर वाले सिक्के कितने प्यारे लगते हैं ना, हाउ क्यूट। इतिहास अपने को दोहराता है। आज फिर अंग्रेज़ों की मशक ढोने वाले को एक दिन का राज मिला है। बाजार मंदा है, लोग उदास हैं, रुपयों की कीमत गिरती जा रही है। असली राजा यानी प्रजातंत्र में प्रजा सिर धुन रही है। और आज फिर भिश्ती ने अपने छाप के सिक्के चलाए हैं। लिखा है राष्ट्रीय सुहा। देखिए साहब, मेरी बात तो ये है नहीं, ये तो एक लेखक है, उनकी बात मैंने आपको सुना दी है। तो बात यह है कि तुमने यही सिक्का बनाया था, ज़रा तिरंगे की बात तो कर लेते। लेकिन तुम तो हिंदू राष्ट्रीय संविधान के खिलाफ हो। इसी को हटाने का सपना देख रहे थे तुम्हारे बहुत सारे नेता। कह रहे थे इतनी सारी सीटें दिला दो, ये काम कर देंगे हम। तो कुछ हो तो नहीं पाया 100 बरस में। 3 जमातें थीं जो 100 बरस पहले बनी थी। 2 का नाम बता रहा हूँ, एक RSS बनी थी और एक यहूदियों की जमात बनी थी। समझ गए आप, ज़ायनिस्ट की। तीसरी जमात बड़ी शानदार है, उसको मैं किसी और दिन जिक्र करूंगा आपसे। अब बात यह है दोस्तों कि देश में क्या किया क्या नहीं किया है तो आप जाने। अलबत्ता इस वाले सिक्के पर अगर आप तिरंगा लगा देते तो मन से शंकाएं दूर हो जाती। तुम्हारे मन के चोर का पता चल जाता कि वो ईमानदार व्यक्ति है या चोर है। लेकिन वो तिरंगा है ही नहीं नसों में, बस मजबूरी में करते हैं। गांधी को नमन और तिरंगे को जो है नमन, वरना इनके तो हालात हमें मालूम है क्या है। जय हिंद।